वेनेजुएला में चंद मिनटों के अंदर आए 7.1 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप ताश के पत्ते की तरह गिरी इमारतें। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका, सुनामी का अलर्ट जारी। आज इमरजेंसी की 91वीं बरसी, बीजेपी मना रही संविधान हत्या दिवस। आपातकाल की बरसी पर पीएम मोदी ने किया पोस्ट, बोले आज के दिन हुई लोकतंत्र की हत्या। लखनऊ अग्निकांड पर एलडीए ने 18 अधिकारियों को पाया दोषी। घटना वाली इमारत पर नोटिस चस्पा। 12-15 दिन में बुलडोजर एक्शन की तैयारी। धड़ाधड़ सील हो रहे मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स। दिल्ली के यमुना बाजार में बुलडोजर कार्रवाई शुरू। मौके पर भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जीटीए की कार्रवाई शुरू। अरुणाचल समेत उत्तर पूर्व के कई राज्यों में मानसून ने मचवाई तबाही। पहली बारिश में ही मुंबई के गले तक पानी। रेलवे ट्रैक समेत कई अंडरपास लबालब। मौसम विभाग की रेड वार्निंग। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। वेनेजुएला में भयंकर भूकंप के बाद तबाही की मंजर। 10,000 से 20,000 लोगों की मौत की आशंका। भूकंप के बाद वेनेजुएला में सुनामी का अलर्ट। अरुबा कुरासाओ द्वीप के लिए सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। राजधानी कराकास में भूकंप का सबसे ज्यादा असर दिखा है। राजधानी कराकास में भारी तबाही की आशंका जताई गई है। कराकास एयरपोर्ट पर भी नुकसान की खबर। इमरजेंसी टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। भारी तबाही। कुछ सेकंड में 10,000 से 20,000 लोगों की मौत हो गई और यह संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। राजधानी कराकास में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका जताई जा रही है। कराकास एयरपोर्ट पर भी भारी नुकसान हुई है। इमरजेंसी टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो वेनेजुएला में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार तबाही और स्थानीय इमारतों की स्थिति को देखते हुए 10,000 से लेकर 20,000 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें युद्ध स्तर पर राहत कार्य लगातार जारी है। लोगों को मलबे से निकाला जा रहा है। हर तरफ तबाही का ही मंजर दिखाई दे रहा है। लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। लोगों ने अपनों को खोया है और इस भूकंप ने हजारों जिंदगियों को अपने आगोश में ले लिया और भारी तबाही इस वक्त हुई है। कई इमारतें ढह गई हैं। मलबे में हजारों जिंदगियां दबी हुई हैं और लगातार राहत कार्य बचाव जारी है। लोगों को मलबे से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो चंद सेकंड में हजारों जिंदगी खत्म हो गई। पहला भूकंप 7.2 और दूसरा 7.5 तीव्रता का था। ये दोनों झटके महज 40 सेकंड के अंतराल में कैरेबियन तट के पास मोरोन के पास हुए। राजधानी कराकास सहित कई इलाकों में इमारतें ढह गई हैं और ये 8 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से भारी तबाही हुई है। हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं और चंद सेकंड में इमारतें गिर गईं और इमारतों के नीचे लाखों जिंदगियां इस वक्त ढह गई हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि 10,000 से 20,000 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन लगातार राहत कार्य इस वक्त जारी है।
ऐसे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार तबाही और स्थानीय इमारतों की स्थिति को देखते हुए 10,000 से लेकर 20,000 तक लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और लगातार राहत कार्य जारी है। और इन तस्वीर को देखिए कि किस तरह से हर तरफ भारी तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। चंद सेकंड में इमारतें गिर गई और इमारतों में तमाम लोग जो मौजूद थे वो मलबे में दबे हुए, हालांकि उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। हजारों लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 40 सेकंड में 2 भूकंप के बड़े झटके, पहला भूकंप 7.2 और दूसरा 7.5 तीव्रता का था और ये दोनों झटके महज 40 सेकंड के अंतराल में आए। राजधानी कराकास सहित कई इलाकों में इमारतें ढह गई हैं, जिसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए लगातार बचाव दल काम कर रहे हैं और शुरुआती हताहतों की संख्या में कम से कम 32 लोगों की मौत और 700 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि सामने आई है। और ऐसे में लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के अनुसार तबाही और स्थानीय इमारतों की स्थिति को देखते हुए 10,000 से 20,000 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि 10,000 से 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हर तरफ से तबाही का ही मंजर दिखाई दे रहा है। चंद सेकंड में इमारतें ढह गई और मलबे में हजारों जिंदगियां इस वक्त दबी हुई हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। लोगों को मलबे से निकालने की जद्दोजहद इस वक्त की जा रही है और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां वेनेजुएला में महज 40 सेकंड में 2 बार तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद बताया जा रहा है हजारों लोगों की मौत हुई है। और स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। स्नेह, इतनी भारी तबाही, हजारों लोगों की मौत, ऐसे में अभी क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? वेनेजुएला में भूकंप आया है। 1 मिनट के अंतराल पर 7.1 और 7.5 की तीव्रता के भूकंप ने भीषण तबाही मचाई है। कई इमारतें और मकानों का ढहरे खबर है जो अभी तक के कुछ खबरें हैं। इसके अनुसार हालांकि मरने की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है कि सरकारी आंकड़ों पर 32 मौत खबर है, 700 से अधिक के घायल होने खबर है। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बुधवार वेनेजुएला की राजधानी में जो है पश्चिम में जो है भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। इससे काराकास जो शहर है वहां की इमारतें गिर गई, मलबे में लोग दब गए। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी की देश में भारी जान माल के नुकसान हो सकते हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS के अनुसार काराकास में लगभग 260 किलोमीटर दूर पश्चिम में जो है 7.2 तीव्रता का भूकंप है और 1 मिनट के बाद लगभग 7.5 का तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। और मरने वालों की संख्या की अगर बात करें तो USGS के अनुसार मरने संख्या जो है 10,000 से जो है 10 लाख से बीच हो सकती है। वेनेजुएला के चरवाह राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बुधवार को आए भूकंप के बाद देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और देश को संबोधित करते हुए कहा जिन लोगों ने दुर्भाग्य से अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया संवेदना व्यक्त करते। हालांकि मरने वालों की कुल संख्या या घायलों कुल संख्या अभी सरकारी तौर पर नहीं बताई गई है। वहीं कुछ अमेरिकी टीवी चैनलों के मुताबिक भूकंप में गिरी हुई इमारतें क्षतिग्रस्त ढांचे के नीचे जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें तैनात है। बिल्कुल, देखिए भारी तबाही और भारी यहाँ पर नुकसान हुआ है। ऐसे में क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या अन्य देशों ने कोई मदद की पेशकश की है? बिल्कुल, स्नेह कमल आप बने रहे। इस बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि वेनेजुएला में आपातकाल की घोषणा के बाद
और ऐसे में आपातकाल की घोषणा कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने घोषणा की है। ये बड़ी जानकारी, जहां कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने घोषणा की है। आपातकाल की घोषणा की गई है, इमरजेंसी लागू हुआ है। वेनेजुएला में आपातकाल की घोषणा की गई है। भारी तबाही और भारी नुकसान के बाद आपातकाल की घोषणा, भूकंप के बाद आपातकाल की यह घोषणा की गई है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल की घोषणा की है। और स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। स्नेह, देखिए, भारी तबाही और भारी नुकसान के बाद अब आपातकाल की घोषणा की गई है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी ने आपातकाल की घोषणा की है। आपको बता दें, खबर दे दिया था कि वेनेजुएला कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बुधवार को विनाशकारी भूकंप के बाद जो है इमरजेंसी का ऐलान किया था। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों ने दुर्भाग्य से अपने परिवार की इस तरह से खोया है, हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हालांकि मैं बार बार कह चुका हूं कि मरने वालों की आधिकारिक संख्या या घायलों की आधिकारिक संख्या कोई भी सरकारी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आधिकारिक स्थानीय और तहसीलदारों के अनुसार जो इमारतें गिरी है, जहां बचाव कार्य चल रहा है, वहीं गृह मंत्री डियोस्डाडो कैसेवेलो ने जो सरकारी चीजों को कहा कि कई इमारतें ढह गए। हम सुरक्षा और नागरिकों की सहायता के लिए उपलब्ध हर चीज इस्तेमाल करने के लिए हम जो है तैयार है। हम जनता की मदद के लिए बिल्कुल आगे हैं। बिल्कुल स्नेह कमल, लगातार तस्वीर भी सामने आ रही है और एक ऐसी तस्वीर, ऐसी विभत्स तस्वीर सामने आ रही है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन किस तरह से इमारतें ढह रही हैं और दूसरी तरफ हमने देखा कि लगातार लोगों की जानें यहां पर जा रही है। हालांकि देखिए, 10,000 से 20,000 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ऐसे में क्या अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है? कोई आधिकारिक और खबर में जानकारी नहीं आई है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भूकंप पर दुख जताते हुए कहा कि वेनेजुएला में आई जबरदस्त भूकंप और तबाही से हमें बहुत दुख है। भारत के लोगों की ओर से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहाँ के लोगों प्रति, खासकर उन परिवारों प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। हम घायलों को जल्द ही ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। इस मुश्किल समय में प्रभावित सभी लोगों को एकजुटता के साथ खड़े हैं। भारत हर संभव मदद करने के लिए, वेनेजुएला की हर संभव मदद के लिए तैयार। तो प्रधानमंत्री ने स्वयं जो है बताया कि जो है दुख की घड़ी में भारत सरकार वेनेजुएला सरकार की मदद के लिए हर संभव तैयार है। बिल्कुल, देखिए, सुनामी के भी यहाँ पर अलर्ट जारी किए गए हैं। ऐसे में वेनेजुएला सरकार ने आपदा से निपटने के लिए अभी क्या कदम उठाए हैं? कमल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो देखिए, लगातार तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं और चंद सेकंड में भूकंप के 2 बार झटके जिससे हजारों जिंदगियों को निगल गई। और अब ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां भूकंप के बाद अब आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल की घोषणा की है और ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां वेनेजुएला में आज 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 विनाशकारी भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार तबाही और स्थानीय इमारतों की स्थिति को देखते हुए 10,000 से 20,000 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है और ऐसे में 10,000 से ज्यादा मौतों की आशंका जताई जा रही है। 7.1 और 7.5 तीव्रता की भूकंप सामने आई। मलबे में इमारतें तब्दील हो गई। काराकास एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। राजधानी काराकास सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है और मलबे में हजारों जिंदगियां दबी हुई हैं। मोरॉन शहर में तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। तो 1 मिनट में 2 बार महा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 10,000 से ज्यादा मौत की खबर सामने आ रही है। 7.1 और 7.5 तीव्रता के साथ भूकंप आया। मलबे में कई हजार जिंदगियां दब गई।
हालांकि राहत बचाव कार्य जारी है। लोगों को मलबे से निकालने की जद्दोजहद की जा रही है और भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल की घोषणा की है। 1 मिनट में 2 बार महाभूकंप, 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल लगातार जुटा हुआ है और शुरुआती हताहतों की संख्या कम से कम यहां पर 32 लोगों की मौत और 700 से अधिक घायल होने की पुष्टि तो हो गई है, लेकिन 10,000 से 20,000 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। मुरौन शहर में तबाही के निशान मिले हैं। राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। 1 मिनट में 2 बार महाभूकंप, 10,000 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो गई। भारी तबाही, एक तरह से कहे तो वेनेजुएला शमशान बन गया है। जहां भी नजर जा रही है हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। चंद सेकंड में भारी तबाही और भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद अब आपातकाल की घोषणा की गई है और हर जगह से अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है। भारी तबाही इस वक्त इन वेनेजुएला में हुए हैं, जहां भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए और ऐसे में मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। लगातार बचाव कार्य जारी है। और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से, जहां यमुना बाजार में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू। यमुना बाजार में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात है। यमुना बाजार इलाके के आसपास बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कई बार निवासियों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जीडीए की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी यमुना बाजार में, जहां दिल्ली में यमुना बाजार में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू है। इसके साथ ही यमुना बाजार में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। यमुना बाजार इलाके के आसपास बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कई बार निवासियों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जीडीए की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली के निगमबोध घाट के पास यमुना बाजार इलाके में दिल्ली नगर निगम और प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के आदेशों के तहत यमुना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बने करीब 310 अवैध मकानों को हटाने के लिए यह अभियान चलाया गया। क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। और तस्वीर आप तक साझा करें, जहां भारी सुरक्षा बल के बीच कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि ये मकान अवैध रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बनाए गए थे, जिसके कारण हर साल मानसून में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में स्थानीय लोगों के अनुसार इस इलाके में लगभग 310 मकान हैं, जिनमें 1100 से अधिक लोग रह रहे थे और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे इलाके में बैरिकेड्स कर दी गई है और सुरक्षा बल तैनात है। तो दिल्ली के निगमबोध घाट के पास यमुना बाजार इलाके में दिल्ली नगर निगम और प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के आदेशों के तहत यह कार्रवाई की गई है। भारी सुरक्षा बल तैनात है और तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। इस दौरान यमुना बाजार के आसपास पुलिस ने बैरिकेड्स कर दी है। प्रशासन ने बुधवार रात तक घर खाली करने के लिए कह दिया था और समय समय पर यहां रहने वाले लोगों को घर खाली करने का नोटिस भी मिल चुका है। यहां के लोगों का दावा है कि करीब 310 से अधिक घर यहां पर हैं। जीडीए ने 2 जून को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 23 जून तक घर खाली करने का नोटिस दिया
और 24 जून से कार्रवाई करने की सार्वजनिक नोटिस में बात कही गई थी। 13 मई को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस भेजा गया था और नोटिस की कार्रवाई के बाद प्रशासन ने आज ये कार्रवाई की है और इस पूरे इलाके में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन के द्वारा यमुना बाजार के 300 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर का बड़ा एक्शन हुआ है और प्रशासन पहले से ही इन सभी मकानों को जमींदोज करने की तैयारी कर चुका है और इन घरों पर 5 के करीब बुलडोजर मशीनें भी मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि ये क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में है। यमुना में जब बाढ़ आती है तो यहाँ पर खतरा बना रहता है, जिसको देखते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस इलाके में बाढ़ के समय जलभराव की वजह से जान माल का नुकसान होता है। हालांकि स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहां पर उनकी कई पीढ़ियां गुजर गई। उनका कहना है कि वे कोर्ट भी गए थे लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन इस बीच लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां दिल्ली के यमुना विहार में प्रशासन द्वारा बुलडोजर एक्शन किया गया है। प्रशासन की तरफ से निगम बोध घाट के पास यमुना बाजार में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। यमुना बाजार में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में ये बड़ा एक्शन हुआ है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए की ये बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस दौरान यमुना बाजार के आसपास पुलिस ने बैरिकेड्स कर दी है। प्रशासन ने बुधवार रात तक घर खाली करने के लिए कह दिया था। समय समय पर यहां रहने वाले लोगों को घर खाली करने का नोटिस मिल चुका है और ऐसे में यहां के लोगों का दावा है कि करीब 310 से अधिक यहां पर घर हैं। डीडीए ने 2 जून को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 23 जून को घर खाली करने का नोटिस और 24 जून से कार्रवाई करने की सार्वजनिक नोटिस बात में कही गई थी। 13 मई को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस भेजा गया था और नोटिस की कार्रवाई के बाद प्रशासन ने आज सुबह से इस इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन द्वारा यमुना बाजार में 300 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर एक्शन होना है। प्रशासन पहले से ही इन सभी मकानों को जमींदोज करने की तैयारी कर चुका है। इन घरों पर 5 के करीब बुलडोजर मशीनें भी मौके पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि ये क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। यमुना में जब बाढ़ आती है तो यहाँ पर खतरा बना रहता है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस इलाके में बाढ़ के समय जलभराव की वजह से जानमाल का नुकसान हो जाता है। हालांकि स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहां पर उनकी कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन इस बीच लोगों के सुरक्षा को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। सुरक्षा बल की भारी तैनाती है। तो दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने यमुना बाजार इलाके में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम बोध घाट के पास अनाधिकृत निर्माणों और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इस इलाके में 310 मकान है जिसे जमींदोज करने की तैयारी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। 13 मई को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस भेजा गया था और इसके बाद 15 मई को डीडीए ने यमुना डूब क्षेत्र में आने वाले वो जोन एरिया के तहत यमुना बाजार को खाली करने का नोटिस दिया था, जिसके बाद सुबह से लगातार कार्रवाई जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।